नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साइंटिफिक क्लासेस एंड पी कार्टंजलि में। तो चलिए आज हम लोग क्लास 9 के चैप्टर 2 जिसका नाम है बहुपद के लेक्चर नंबर 11 पे चलते हैं। तो हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग शेषफल प्रमेय के बारे में थोड़ा सा जाने थे और आज हम लोग शेषफल प्रमेय को जानेंगे, पूर्ण रूप से शेषफल प्रमेय को जानेंगे, शेषफल प्रमेय क्या कहता है और उससे रिलेटेड उदाहरण को समझेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि शेषफल प्रमेय क्या होता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम। अब ये जानते हैं कि धीरे धीरे जानते हैं क्या होता है कि इसका स्टेटमेंट कहता है, स्टेटमेंट का मतलब होता है कि इसका परिभाषा जो कहता है वो ये कहता है कि यदि px एक या एक से अधिक घात वाला कोई बहुपद हो, तो यहां बात समझने वाला है कि px को हम लोग क्या कहते थे, px को हम लोग कहते थे बहुपद। अब क्या कर रहा है, वैसा बहुपद जो एक या एक से अधिक घात वाला हो। तो हम आपको बताए थे ना, अगर एक घात होगा तो उसको रेखिक बहुपद कहेंगे और एक से अधिक यानी दो घात रहेगा तो द्विघाती बहुपद कहेंगे। तो वैसा बहुपद लेना है जो एक हो या एक से अधिक घात वाला बहुपद हो, ठीक है। एवं एक कोई वास्तविक संख्या हो तो px को x माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल pa प्राप्त होता है। तो कुल मिलाके कहने का मतलब यह हुआ कि आपको क्या करना है, एक बहुपद px लेना है जो कि एक या एक से अधिक चर वाला बहुपद, एक घात वाला बहुपद हो, जैसे रेखिक बहुपद हो या द्विघाती बहुपद हो। दूसरा आपको क्या करना है कि उस px को x माइनस ए से भाग देना है, x माइनस ए से भाग देना है। तो आपका जो शेषफल आएगा वो pa आएगा। तो चूंकि इस प्रमेय से आपको शेषफल का पता चलता है, इसलिए इस प्रमेय का नाम हम लोग शेषफल प्रमेय यानी रिमाइंडर थ्योरम दिए हैं, ठीक है। अब देखिए इस प्रमेय की मदद से हम लोग क्या काम कर सकते हैं। पहला काम, हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग जाने थे कि हम लोग भाग दे करके शेषफल निकालते थे, लेकिन आपको है ना बिना भाग दिए भी आप शेषफल निकाल सकते हैं, वो शेषफल प्रमेय से। आपको कल हम बता दिए थे, ऐसे प्रैक्टिकली बता दिए थे। आज हम लोग सीखेंगे, इसको प्रूव भी करेंगे कि कैसे हम लोग भाग दे करके या बिना भाग दिए शेषफल प्रमेय की मदद से हम लोग शेषफल निकालते हैं। चलिए सबसे पहला बात, हम लोग जो प्रमेय मतलब कि किसी भी प्रमेय को सिद्ध करते हैं तो सबसे पहला टर्म आता है प्रमाण। प्रमाण में हम लोग क्या करते हैं, कुछ चीज को मान लेते हैं, अपने मन से क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ क्या किया, px एक या एक से अधिक घात वाला बहुपद है, हम मान लिया। देखिए मानेंगे क्या, यही दिया है कि px एक या एक से अधिक घात वाला बहुपद है, उसको हम लोग क्या किए, माना में ही दे दिए। दूसरा लिखे px को x माइनस ए से भाग देने पर, आप देखिए यहां लिखा हुआ है px को x माइनस ए से भाग देने पर। यह स्टेटमेंट आपको याद नहीं करना है, ठीक है, ये आपको सिर्फ समझना है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को बनाना है। देखिए क्या कर रहा है, px को x माइनस ए से भाग देने पर भागफल qx एवं शेषफल rx प्राप्त होता है। देखिए अगर नहीं समझ में आ रहा, देखिए क्या कर रहा है, px बहुपद px को x माइनस ए से भाग देंगे तो px मेरा क्या हो गया, भाज्य हो गया, और x माइनस ए से भाग दे रहे हैं तो ये मेरा भाजक हो गया, ठीक है। तो x माइनस ए से भाग देने पर तो भागफल कुछ ना कुछ आएगा ना, वो भागफल क्या आता है, qx आता है। भागफल क्या आ रहा है, qx, इसको हम लोग कहेंगे भागफल, और शेषफल क्या आता है, rx आ रहा है। तो वही चीज को यहाँ पे लिख दिया गया है कि px को x माइनस ए से भाग देने पर भागफल qx एवं शेषफल rx प्राप्त होता है। और अब भाग का आपको एक सिस्टम बताए थे चेक करने का कि ये जो px होता है वो क्या होता है, x माइनस 1 गुना qx और rx के जोड़ के बराबर होता है। कहने का मतलब px बराबर जो होगा वो x माइनस ए qx और rx के बराबर हो जाएगा। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। क्या मान लिए, समीकरण 1। अब आपको हम बताइए कि ये जो मेरा px होता है, ये जो मेरा px है, यहाँ पे px क्या दिया, एक या एक से अधिक घात वाला बहुपद। अब देखिएगा px को हम किससे भाग दे रहे हैं बाबू, x माइनस ए से भाग दे रहे हैं ना। तो x माइनस ए जो है कितना घात वाला बहुपद है, तो देखिए ये तो साफे दिख रहा है, क्या x पे पावर 1 है, और x पे पावर 1 मतलब क्या होता है, रेखिक बहुपद। क्या होता है, रेखिक बहुपद। तो आप बुद्धि लगाइए, जब मेरा ये रेखिक बहुपद हुआ तो मेरा शेषफल क्या होगा, हमेशा इससे कम में रहता है। आप जानते हैं इस बात को कि यहाँ जो भाजक होता है, तो जो भाजक है, भाज्य को भाजक से जो भाग देते हैं, जो शेषफल होता है वो इससे हमेशा छोटा, शेषफल हमेशा छोटा होता है। तो देखिए ई एक घात वाला है, ये है तो ई एक घात वाला तो हो नहीं सकता है, यानी कि इसमें एको घात वाला बहुपद नहीं होगा, यानी ये कैसा बहुपद होगा, ये अचर बहुपद होगा, इसमें घात नहीं होगा। तो यही देखे लिखा हुआ है कि rx का घात जो होगा वो शून्य होगा। rx क्या, शेषफल, शेषफल का घात क्या होगा, शून्य होगा। जब शेषफल का घात शून्य हो गया तो यानी इसमें कोई भी चर वाला पद नहीं होगा, इसमें क्या होगा, अचर वाला पद होगा। तो जब अचर वाला पद होगा तो यानी rx जो होगा वो r के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर, r के बराबर। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा।
अब हम क्या किए हैं, x माइनस ए का शून्यक a होगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा। अब देखिए हम इस x माइनस ए का शून्यक निकाल दिए। अब बोले शून्यक निकालने से फायदा क्या होगा, हम ट्राई करते हैं कि x माइनस ए का शून्यक निकाल के इस px में रखने का कोशिश करते हैं, देखते हैं हमको क्या रिजल्ट मिलता है। जब हम x माइनस ए का शून्यक निकाल के px में रखते हैं तो यही लिखा हुआ है x माइनस ए का शून्यक। तो देखिए शून्यक निकालने का आपको सिस्टम बताए थे, क्या देखिए x माइनस ए का शून्यक बोल रहा है ना, तो बराबर में दे दीजिए 0, बराबर में क्या दे दीजिए 0। तो x बराबर यहाँ क्या हो गया, a हो गया, x बराबर मेरा क्या हो गया a, तो वही कह रहा है x बराबर a। अब इस x बराबर a का मान देखिए, इसका शून्य निकाले रखेंगे किसमें, px में ना, तो वही कह रहा है x बराबर a। अब x बराबर a का मान px में रखने पर, तो जब px में रखेंगे तो देखिए px कौन सा है, समीकरण नंबर 1 है ना, px समीकरण नंबर 1 है, यानी कि x बराबर 1 का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो आइए रख देते हैं, देखिए x की जगह 1 रख दिए, x की जगह a रख दिए। अब सब जगह, अब ये x की जगह a नहीं रखेंगे, ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, ये कट के क्या हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया ना। तो यानी पी ए बराबर क्या बचा, सिर्फ आर एक्स बचा और आर एक्स लिख दिए, पी ए बराबर क्या हो गया आर एक्स। अब एक बात बताइएगा, समीकरण 2 क्या कर रहा है, आर एक्स जो है आर के बराबर है, आर एक्स क्या है आर के बराबर है। तो यहाँ पे देखिए पी ए बराबर क्या हो गया आर, कैसे हो गया, समीकरण 2 से, क्योंकि समीकरण 2 में आर एक्स को हम लोग आर माने थे, आर एक्स को क्या माने थे, आर माने थे, इसीलिए यहाँ पे पी ए बराबर क्या हो गया आर हो गया। तो देखिए अतः इस प्रकार शेषफल प्रमेय सिद्ध हो गया। तो यही है शेषफल प्रमेय। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये थ्योरेटिकल था। तो अब देखिए हम लोग प्रैक्टिकल थोड़ा सा समझते हैं कि शेषफल प्रमेय का उपयोग क्या है, थोड़ा सटीक उपयोग। देखिए क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 को x माइनस 2 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन सीधा कह रहा है कि इसको आपको इससे भाग देना है, तो आप क्या कीजिएगा, लग जाइएगा भाग देने में, नहीं लगना है। यही तो है कि आपको क्या करना है, इसी प्रमेय का यूज करना है। अब देखिए किस तरीके से इस प्रमेय का यूज करेंगे, अभी ध्यान दीजिएगा। देखिए हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि माने ये जो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 है, ये क्या एक बहुपद है, इसको हम px मान लेते हैं। माना px बराबर 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, ये बहुपद हो गया। अब भाग किसे देना, x माइनस 2 से। जैसे यहाँ पे x माइनस a से भाग देना था, px को x माइनस 1 का शून्यक निकाले थे ना, वैसे ही x माइनस 2 को भाग देना है, तो x माइनस 2 का शून्यक निकालेंगे, तो लिखेंगे x माइनस 2 का शून्यक, 2 का शून्यक। अब हमको पता नहीं कितना होगा, तो देखिए x माइनस 2 का पूछ रहा है ना, तो हम यहां कर लेते हैं रफ में थोड़ा सा। तो x माइनस 2 का शून्यक पूछ रहा है, शून्यक निकालने के लिए 0, तो x बराबर में क्या हो गया, 2 हो गया। तो x बराबर 2 क्या होगा, x माइनस 2 का शून्यक होगा, तो लिखेंगे x माइनस 2 का शून्यक बराबर 2 होगा। क्या होगा 2, इसका मतलब x बराबर मेरा क्या आ गया 2। अब ये 2 का मान हम क्या करेंगे, बहुपद में रख देंगे, तो लिखेंगे x बराबर 2 का मान बहुपद px में रखने पर, px में रखने पर। तो आइए हम लोग इसको क्या करते हैं, बहुपद px में रखते हैं। देखिए बहुपद px जो है हमको दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, ठीक है। अब देखिए इस x की जगह हमको क्या वैल्यू रखना है, 2 रखना है। क्यों रखना है, क्योंकि हमको शेषफल निकालना है। आइए 2 रख दिए, तो मेरा क्या आया, x की जगह 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 3 गुना 2 और प्लस में 1, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 दूनी 6 जोड़ 1, तो 8 माइनस 6 जोड़ 1। जब 8 में 6 चला जाएगा तो 2 बचेगा, 2 प्लस 1 बराबर में क्या आ गया 3 आ गया, यानी P2 कितना आ गया 2 आ गया, सॉरी P2 क्या आ गया मेरा 3। और ये जो 3 निकला ना, यही मेरा शेषफल है, यही मेरा क्या है, शेषफल है। ये जो 3 निकला, यही 3 मेरा क्या है, शेषफल। अगर आपको इस पे विश्वास नहीं होता है तो आप क्या कीजिएगा, x माइनस 2 को है ना और ये दोनों को भाग दीजिएगा, भाग देने पर देखिएगा आपको शेषफल 3 आएगा। तो देखिए वो तो आप लंबा भाग देकर के निकाले, और ये शॉर्टकट तरीका है। तो जब भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए या फिर आपको ये नहीं कहा जाए कि आपको भाग दे करके बनाना है, तो आप फटाक से काहे इतना बुद्धि लगाइएगा, सीधा ये वाला प्रोसेस लगाइएगा, एकदम काम आसान कर लीजिएगा। आपके काम आसान के लिए हम बोल रहे हैं, ठीक है। हाँ, अगर क्वेश्चन में लिख दे कि भाग विधि से बनाइए, तो आप भाग विधि से बनाइएगा। आप इसके पहले वीडियो और लेक्चर में आपको है ना भाग विधि से बता दिए, लेकिन बहुत बच्चे को है भाग विधि में थोड़ा सा है ना कंफ्यूजन है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आज कंफ्यूजन हम आपका दूर करा देंगे, ठीक है। चलिए यहां तक हो गया। अब हम लोग उदाहरण की तरफ चलते हैं। चलिए अब हम लोग उदाहरण नंबर 9 की तरफ चलते हैं। उदाहरण नंबर 9 कहता है x पे पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को x माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से बनाते हैं। सबसे पहले
आपको क्वेश्चन में ये क्लियर कर दिया है कि आपको क्या ज्ञात करना है, शेषफल ज्ञात करना है। तो अभी हम लोग थ्योरम पढ़े ये इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए, ठीक है ना। तो सिंपल से क्या करेंगे, इसको हम px मान लेंगे। तो लिखेंगे माना px इज इक्वल टू कितना दिया हुआ, px x पे पावर 4 प्लस एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। देखिए ये मेरा px हो गया। अब हमको क्या करना है, ये हमको क्या दिया हुआ है, x माइनस एक से हमको भाग देना है। तो हम अभी आपको बताए कि जिससे हमको भाग देना होता है उसका शून्यक निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, शून्यक। तो हम x माइनस एक का शून्यक निकालेंगे। तो चूंकि x माइनस एक का शून्यक बराबर, अब देखिए x माइनस एक का शून्य क्या होगा, निकालने के लिए बराबर में 0 देंगे। शून्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे इसका शून्य निकालना बराबर में 0 देंगे तो x बराबर में क्या होगा, 1 होगा। तो यहां पर शून्य क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो हम यहां लिख लेंगे x बराबर 1, शून्य क्या होगा, x बराबर 1। अब देखिए ये x बराबर 1 का मान हमको कहीं ना कहीं रखना होगा, तो कहां रखेंगे, यही बहुपद में रखेंगे ना, जिसमें भाग देना होता है। तो हम क्या करेंगे, अतः ये लिखेंगे अब x बराबर 1 का मान px में रखने पर, px में रखने पर, अब आइए इसको हम px में रखते हैं। तो मेरा देखिए बहुपद क्या दिया हुआ है, px बराबर दिया हुआ है x पे पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये मेरा बहुपद दिया हुआ है। अब x का मान रखना है, x का मान क्या है, 1 है, 1 को रखते हैं। तो 1 पे पावर 4, 1 पे पावर 3, 2 गुना 1 का स्क्वायर प्लस 1 और प्लस में 1 है। जहां जहां x था वहां वहां 1 पुट कर दिए हम। अब देखिए 1 पे पावर 4 1 ही होगा, 1 पे पावर 3 भी 1 ही होगा, 2 गुना 1 भी 2 ही होगा, और यहाँ पे 1 प्लस 1 हो गया। ठीक है, देखिए 1 1 2 माइनस 2, और यहाँ पे प्लस में क्या होगा 2, ये कट के हो गया बर्बाद। तो मेरा आंसर क्या आ गया, 2। यानी जो शेषफल आया वो क्या आया आपका, 2 आया। शेषफल क्या आया, 2 आया। देखिए ये शेषफल जो 2 आया वो किस प्रमेय से आया, तो लिखेंगे शेषफल प्रमेय से आया। कौन सा प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से। इतना को इतना से भाग देने पर, शेषफल प्रमेय से इतना को, सॉरी इतना को x माइनस 1 से भाग देने पर मेरा क्या आ गया, 2 आ गया। तो 2 मेरा क्या हो गया, शेषफल हो गया। लेकिन ये तो हम शेषफल प्रमेय की मदद से निकाले, तो हम लोग इसको भाग विधि से भी निकाल सकते हैं। देखिए उतने ही आंसर होगा। देखिए कैसे, हम लोग आगे इसको लिख लेते हैं। पहले क्या लिख लेंगे, x पे पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। इसको भाग किससे देना है, x माइनस 1 से। चलिए आइए, आपको हम बताए थे, थोड़ा सा ध्यान से एकदम यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। आपको बताए थे कि अगर भाग देना हो तो सबसे पहला पद आपको कटाना है, हर हाल में पहला पद कटाना है। दूसरी बात ध्यान देना है, ये जो क्रम है ये क्रम सही होना चाहिए। जैसे यहाँ 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है, बिल्कुल सही है। क्रम गड़बड़ हो जाएगा ना तो बहुत बड़ा लफड़ा हो जाएगा। ठीक है, एकदम सीरीज में होना चाहिए एक क्रम में, जैसे 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4 के बाद 5 के बाद 6, इस तरीके से। वैसे ये 4 के बाद 3 के बाद 2 के बाद 1 के बाद, ऐसे होना चाहिए। अब ये नहीं कि 4 उसके बाद 2 का भी 5 का भी 6, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ये फोन नंबर जैसा नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है फोन नंबर। तो उसी तरीके से अब यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ x माइनस 1 है ना, देखिए अब हमको क्या करना, पहला पद कटा देना है। तो पहला पद में x पे पावर 4 है, यानी 4 गो x है, इसके पास 1 गो x है, कमी है इसके पास। कितना गो x का, 3 गो x का। तो 3x का कमी पूरा कर दिए। तो यहां हो जाएगा x पे पावर 4 माइनस का माइनस, x का क्यूब पे 1 गुना करेंगे तो x पे पावर हो जाएगा क्यूब। जब हम x क्यू से किए तो मेरा क्या आ गया, x पे पावर 4 आया और माइनस एक्स क्यू आ गया। ठीक है, तो यहाँ प्लस है तो माइनस, और यहाँ माइनस है तो प्लस। देखिए ये कट गया, और यहाँ पे प्लस 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 ऐड हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2x क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ माइनस 2x स्क्वायर उतर गया, प्लस x और प्लस में 1। ठीक है, वापस से इस चीज को लिखेंगे x माइनस 1 को। अब देखिए इसके पास x पे पावर 3 है, इसके पास 1 गो x है, यानी 2 गो x का इसका क्या है, कमी है। यहाँ पर 2 है, यहाँ नहीं है, ये भी कमी है। कमी को पूरा करते जाइए, आपका भाग यूं बन जाएगा चुटकी में। गारंटी के साथ बोल रहे हैं, आप कमी को पूरा करते जाइए, आपका भाग चुटकी में बनेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2x के पावर क्यू माइनस 2x स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो इतने हो जाएगा। ठीक है, जब हम 2x स्क्वायर से गुना किए तो क्या मिला हमको, 2x क्यू मिला और 2x स्क्वायर मिल गया।
यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस। देखिए ये प्लस माइनस कट गया, लेकिन देखिए यहाँ भी प्लस माइनस तो कट गया ना, बर्बाद हो गया। तो बचा क्या, x प्लस 1 बचा। क्या बचा, x प्लस 1। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हाँ फिर वापस x माइनस 1 को लिख दिया। अब फिर पुराना है तो हम 1 से गुना करेंगे। किससे गुना करेंगे, 1 से। तो 1 से गुना करेंगे, 1 गुना x क्या हो जाएगा, x, और माइनस 1 गुना 1 क्या होगा, 1। तो जब हम 1 से गुना किए तो हमको मिला x माइनस 1। यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, ये कट गया ना। और 1 1 क्या हो गया, 2। आपका यहाँ पे शेषफल क्या आ गया, 2। और यहूं तो शेषफल 2 है। अंतर आया क्या, नहीं ना आया। कहिएगा सर ई वाला क्वेश्चन में आ गया, हो सकता है दूसरा क्वेश्चन में नहीं आएगा। अरे बाबू हम आपको बोलते हैं कोई भी क्वेश्चन हो, अगर शेषफल निकालना हो तो आप शेषफल प्रमेय का उपयोग कीजिए और आराम से निकालिए। बात समझ में आ रहा है क्या, कोई दिक्कत नहीं होगा, ये मेरा गारंटी है। आप आराम से निकालिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी ये भाग विधि था। देखिए एडवांटेज क्या है भाग विधि का, कि आपको भागफल भी पता चल गया कि x³ + x² + 1 आएगा, लेकिन आपको शेषफल प्रमेय से सिर्फ शेषफल का पता चलेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले उदाहरण की ओर। अब हम लोग उदाहरण नंबर 10 की तरफ चलते हैं। उदाहरण नंबर 10 कहता है कि जांच कीजिए कि बहुपद QT = 4TQ + 4t² - t - 1 2t + 1 का गुणज है। तो देखिए गुणज और गुणनखंड क्या होता है, थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। देखिए जब हम लोग 12 को 6 से भाग देते हैं तो 6 दूनी 12 होता है, और मेरा यहाँ पे कट के यानी घट के क्या आता है, 0 आता है। तो इस कंडीशन में कहेंगे कि ये जो 6 है वो 12 का गुणनखंड है। ये जो 6 है वो 12 का क्या है, गुणनखंड। कैसे है, तो देखिए 12 को जो हम तोड़ते हैं तो 2 गुना 6 आता है। तो 12 को तोड़े, क्या किए, तोड़े, तोड़ना का होता है खंड, क्या किए, खंड। और ये किस रूप में आ गया, गुना के रूप में आ गया। किस रूप में आ गया, गुना के रूप में आ गया, और ये क्या हो गया, खंडित हो गया। तो इसी को कहते हैं गुणनखंड। क्या कहते हैं, गुणनखंड। तो देखिए ये जो 6 और 2 है ये 12 का क्या है, गुणनखंड है। तो गुणनखंड कब संभव है, जब शेषफल 0 हुआ। अगर बाय चांस मान लीजिए कि यहाँ पे अगर हम 13 को 6 से भाग देते तो 2 बार में 12 आता, यहाँ शेषफल क्या आ जाता, 1। तो हम लिखते 13 बराबर 6 गुना 2 जोड़ 1। तो हम क्या कहते हैं, 6 और 2 में 12 13 का क्या गुणनखंड है, तब नहीं कहते। क्यों, कैसे गुणनखंड है, यहाँ पे प्लस में जो 1 है, प्लस में 1 हमको दिक्कत देगा। लेकिन जब शेषफल में 0 हो तो 0 को क्या मतलब, नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे 6 और 2 क्या, 12 का गुणनखंड है। उसी तरीके से 12 का गुणज कौन कौन है, 2 और 6 है। कब, जब शेषफल 0 हो। तो वही कह रहा है कि जांच कीजिए कि बहुपद QT जो है ये 2t + 1 का गुणज है। इसका मतलब इसमें शेषफल 0 होना चाहिए, और अगर 0 निकल गया तो हम गुणज कहेंगे, और अगर 0 नहीं निकला तो गुणज हम लोग नहीं कहेंगे। तो मेरा मेन मकसद क्या है, शेषफल निकालना ना। और शेषफल निकालने के लिए 2 विधि है, एक तो भाग विधि से और एक बार शेषफल प्रमेय से। तो किस विधि से निकालेंगे, तो हम आपको आराम से बता सकते हैं कि शेषफल प्रमेय से निकालेंगे। तो आइए शेषफल प्रमेय से निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, QT दिया हुआ है, एक बहुपद दिया हुआ है जो कि है QT। तो QT बराबर यहाँ क्या है, 4TQ + 4t² - t - 1। ये बहुपद हमको दिया हुआ है, और हमको भाग किससे देना है, 2t + 1। तो हम आपको बताए थे कि जिससे भाग देना रहता है उसका हम लोग शून्यक निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, शून्यक निकाल लेते हैं। तो यहाँ 2t + 1 से ना भाग देना है, तो 2t + 1 का क्या निकालेंगे, शून्यक निकालेंगे। चलिए ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम 2t + 1 का शून्यक, 1 का शून्यक। अब देखिए शून्यक निकालने के लिए तो अब आप गंदा सीख गए होंगे, पूरा सीख गए होंगे। देखिए 2t + 1 का शून्यक निकालना, शून्यक निकालने के लिए 0। तो 2t बराबर क्या हुआ, +1 उधर जाएगा तो -1। तो t बराबर क्या आ गया, -1/2। कैसे आ गया, क्योंकि 2 यहाँ गुना में था, इधर आ गया भाग में आ गया। तो देखिए 2t + 1 का शून्य क्या हो गया, 1/2 हो गया, -1/2 हो गया t का शून्यक। तो हम यहाँ लिख देंगे t बराबर जो हो गया, क्या हो गया, -1/2। अब जो t का मान निकाले क्या है, टुकुर टुकुर देखने के लिए, शून्यक नहीं, शेषफल निकालने के लिए ना। जब शेषफल निकालने के लिए हम इसका मान निकाले हैं तो हमको क्या करना होगा, इसको बहुपद में पुट करना होगा। तो लिखेंगे t बराबर -1/2 का मान बहुपद QT में रखने पर, तो आइए हम लोग रखते हैं। हमको देखिए QT क्या दिया हुआ है, 4TQ + 4t² - t - 1 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए t की जगह क्या रखना है, -1/2। तो यहाँ क्या होगा, 4, यहाँ हो जाएगा -1/2 का क्यू + 4, यहाँ t की जगह क्या है, -1/2 का स्क्वायर
-1/2 और -1। अब देखिए यहाँ t की जगह माइनस होगा, -1/2, ठीक है। अब देखिएगा 4 माइनस का क्यू होगा तो वो माइनस में ही रह जाएगा, तो यहां हो जाएगा -1, 1 का क्यू 1 होता है, 2 का क्यू क्या हो जाएगा 8 है। अब यहाँ 4 माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 1/2 और माइनस में 1 है। आइए तो यहाँ क्या होगा 4 के का 4, 4 दूनी 8, यानी हो गया -1/2, फिर यहाँ 4 4 कट गया, +1 +1/2 और माइनस में 1। देखिए -1 +1 कट गया, +1/2 -1/2 कट गया, तो बराबर में क्या आ गया 0। अतः शेषफल 0 हो गया ना, और जब शेषफल 0 होगा तो मेरा क्या होगा, गुणज तो होगा ना, तो हम यहां लिख लेंगे। देखिए हम यहां लिख लेते हैं, अतः शेषफल 0 बोले तो 0 है, इसलिए क्या होगा, QT 2T + 1 का गुणज होगा, इसलिए QT 2T + 1 का गुणज होगा। इसी तरीके से अगर आपको गुणनखंड पूछे तो सेम वही काम करना है, आपको शेषफल निकालना है, शेषफल 0 आ गया तो गुणनखंड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, आपको यहां समझ में आया होगा, और अगर किसी तरह का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना एकदम मत भूलिएगा। ठीक है, तो मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।